वाहिगुरु 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 दुख लाहे गुरु कमठारे गुरु दुख लाहे गुरु कमठारे गुरु दुख लाहे गुरु कमठारे गुरु दुख वाहिगुरु 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 बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। तासनी के चंद्र जो लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं 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 बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण 7वां सिकंद और उसके अंदर 14वां अध्याय 14वां गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन ध्यान से सुन लेना। और ये आपके काम का है, मेरे भी काम का है, क्योंकि हम सब गृहस्थ ही हैं। गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, देवर्षि नारद जी पारिवारिक मोह में पड़े हुए मेरे जैसे गृहस्थ को बिना किसी श्रम के यह परम पद कैसे प्राप्त हो सकता है? कृपया कर बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए केवल इतना करना होगा कि गृहस्थ जीवन में वह जो भी कर्म करे उसे भगवान को अर्पित कर दे। यानी हमारा भी जो भी कार्य हो भगवान को अर्पित कर दे। बड़े बड़े संत महात्माओं की भी सेवा करें। अवकाश के समय संसार से विरक्त महात्माओं और सन्यासियों की संगति करें और श्रद्धा पूर्वक उसके मुख से भगवान के अवतारों और उनकी लीलाओं का श्रवण करें। जैसे स्वप्न में टूट जाने पर कुछ भी याद नहीं रहता, जैसे स्वप्न के टूट जाने पर कुछ भी याद नहीं रहता और उसकी क्षण भंगुरता का पता चल जाता है, उसी प्रकार गृहस्थ को अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ते चलने चाहिए, क्योंकि सत्संगति से हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है। यहाँ संबंध छोड़ने के लिए बात चल रही है, लेकिन मन से समझना है कि कोई साथ नहीं जाएगा। शरीर को तो साथ देना ही है, लेकिन मन से एक परमात्मा तरफ जुड़ जाए, परमात्मा में मन लगा दे, क्योंकि सत्संगति से हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है। और जैसे पाप कर्म छूटते चले जाते हैं, वैसे ही सांसारिक मोह माया से जुड़े पदार्थों और परिजनों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तो यह वैसे भी छूटने वाला होता है। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर परिवार और अपने शरीर की सेवा करनी चाहिए। भले ही बाहर से वह रोगी भोगी और लालची लगे, पर भीतर से उसका मन पूरी तरह विरक्त होना चाहिए। बाहर से कुछ भी लगे उसकी चिंता मत करो, मन से विरक्त होना चाहिए। मित्र और परिजनों का भले ही बाहर से समर्थन करता रहे, किंतु भीतर से उसके प्रति किसी प्रकार का भी मोह ममता न रखे। बुद्धिमान पुरुष प्रारब्ध से प्राप्त धन बल का संचय नहीं करते, वे उसका आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करते हैं और शेष को लोक कल्याण के कार्यों में लगा देते हैं। उसे अन्न पर उतना ही अधिकार है जितने से उसकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति और अन्न का जो संग्रह करता है वह चोर कहलाता है। राजा को ऐसे व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। पशु पक्षी और कीट पतंगों के साथ पुत्रवती ही प्रेम करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को धर्म अर्थ और काम के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए। धर्म अर्थ और काम के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए, मोक्ष के लिए उठाना चाहिए। बल्कि देश काल के अनुसार जो भी मिल जाए उस पर संतोष करना चाहिए।
अपनी भोग सामग्रियों को कुत्ते को, पतितों को, चांडालों को बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए। अपने परिवार को अतिथि सेवा में नियुक्त रखें। शरीर और स्त्री की आसक्ति से सदैव अपने को दूर रखें। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। अपने स्वभाव के अनुसार प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में एक ही ईश्वर की आराधना है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में एक ही ईश्वर की आराधना है। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही है, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसे अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। नर सेवा, प्रभु सेवा। ब्राह्मणों की इसमें प्रधानता माननी चाहिए। धनी ब्राह्मण को अपनी हैसियत के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता, पितामह, दादी और बंधुओं का श्राद्ध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मास की पूर्णिमा, अष्टमी और एकादशी को व्रत आदि करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर निर्धनों को दान देना चाहिए। ये सभी कल्याणकारी साधन है जो शुभ और मंगल कामनाओं में श्री वृद्धि करते हैं। शुभ पर्वों पर श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने चाहिए और ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसे ही शुभ संयोग में स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा अर्चना की जाती है। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार विविध संस्कारों के अवसर पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और शुभ कर्म करने चाहिए। अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म और श्रेय की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ हैं। सबसे पवित्र देश वह है जहाँ पर सत्य का पालन करने वाले लोग मिलते हैं, जिससे भगवान में यह समस्त चर अचर जगत व्याप्त है। उसकी मूर्ति जहाँ विराजमान हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हैं, जहाँ भगवान की लीलाओं का गुणगान होता है, जहाँ पुराणों में प्रसिद्ध गंगा जैसी पवित्र नदी हो, ये सभी स्थान परम कल्याणकारी माने जाते हैं। पुष्कर सरोवर सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, हरिद्वार, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, पुलका आश्रम यानी शालग्राम क्षेत्र, सेतु बंद, प्रभास क्षेत्र, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, गंगा सागर, बद्री का आश्रम, केदारनाथ, अलकनंदा, अयोध्या, चित्रकूट, महेंद्र और मल्य पर्वत, हिमालय क्षेत्र, रामेश्वरम और कन्याकुमारी आदि क्षेत्र अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। इन तीर्थों का भ्रमण करने से गृहस्थ को बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्य का पालक और रक्षक बताया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। यह चराचर जगत उन्हीं का रूप है, यानी परमात्मा का ही रूप है। तुम्हारी इस यज्ञ भूमि में यज्ञ का प्रमुख पात्र श्री कृष्ण को ही माना गया है। समस्त ऋषि मुनियों में अग्र पूजा उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की गई है। असंख्य जीवों से युक्त इस ब्रह्मांड के महावृक्ष के एकमात्र मूल बीज भगवान श्री कृष्ण ही है। इनकी पूजा से सभी जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। वे सभी जीवों में आत्मा रूप से विद्यमान है। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। वे ही एकमात्र परम पुरुष हैं। एक रस होते हुए भी भगवान इन मनुष्यों के शरीर में उनकी भिन्नता के कारण भी निवास करते हैं। उन्हीं के कारण यह शरीर चैतन्य है, प्रकाशमान है।
मनुष्य का शरीर समस्त पशु पक्षियों से ऊपर माना जाता है। भगवान के प्रति भक्ति भाव का संवर्धन इस मनुष्य शरीर से ही संभव है। इसे तपस्या और साधना से जितना तपाया जाता है, यह उतना ही परमात्मा के निकट होता चला जाता है। थोड़ी तपस्या कराओ शरीर को, मन को भी परमात्मा में लगाओ, संसार से मन को हटाओ, परमात्मा में लगाओ। शरीर संसार के लिए दिया गया है, शरीर की ज्यादा चिंता मत करो, 2 रोटी उसको दे दो, लेकिन मन को परमात्मा का नाम चाहिए। युधिष्ठिर त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने। दोनों की साकार प्रतिमाएं देश के कोने कोने में मिल जाती है। उनकी पूजा से सिद्धि मिलने में विलंब नहीं लगता। ब्राह्मण तो स्वयं भगवान द्वारा पूजित होते हैं, फिर भी हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 5 मिनट लगना ना अरदास में भी। हाँ खुदा अरदास ही तो क्या ना, वही तो जो बराबर है। हाँ बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सच सुन तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं खली खींचे अरदास। अगर आपने ध्यान दिया हो तो टेमराम साईं ने मस्त रीत चलाई, जो जन गुरु चरण में बैठ करे अरदास। साईं जन जो वही करे अरदास, तो साईं जी आदि रात वही करे क्यों बराबर। हाँ साईं पाना ऑर्डर देना, जो जन गुरु चरण में बैठ करे अरदास। ये पल्लव साईं जी का दिया हुआ है। साईयों की मेहरबान, साईयों के लिए ताली बजाओ है। कितना सरल कर दिया साईयों ने। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। पौड़ी प्रथम भगत ईश्वर के गुरु नानक ले जाए। गुरुगति गुरु अमरदास गुरु रामदास सोई साई। गुरु अर्जन हर गोविंद श्री राय। श्री हर कृष्ण ध्याये जिन थे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर स्मरिये घर नवनदा विद्याय। दन दन दसवां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज। सोड़ी सुल्तान कट मुश्किल कर आसान। सब थाए हो साए सलोक में ला दूजा। आप ही जाने आप ही आने रास्ते से गिनान का। हाथ जोड़ खले की अरदास। तीने ताप निवण हारा दुख अंता सुखरास। ताक न कोई लागे जहाँ की प्रभा की अरदास। अरदास माना कमरास सच्चे सतगुरु के पास। सर्व संगत देख ले जी के चरणों कमलों का ध्यान करके बोलना सस्य वाहिगुरु। बाबा गुरु नानक देव बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी चंद के चरणों कमलों का ध्यान करके बोलना सस्य। दान पाशाई ज्योतियारी पाशाई हाजर हजूर जा रजूर जागंदी ज्योत कल जुग जाट। गुरु ग्रंथ साहब और प्रेम प्रकाश ग्रंथ के ज्ञान का दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना सस्य वाहिगुरु। सर्व ऋषियों मुनियों जपियों तपियों हठियों नेमियों संतों महात्माओं देवी देवताओं के चरणों कमलों का ध्यान करके बोलना। सारी संगत पिंज पिंज माता पिता एवं गुरुदेव भगवान के चरणों कमलों का ध्यान करके बोलना। सतगुरु स्वामी टेमराम जी महाराज, सर्वानंद स्वामी, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के चरणों कमलों का ज्ञान का दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना। सस्य वाहिगुरु सस्य वाहिगुरु सस्य वाहिगुरु। हे शाहजहाँ शाह गुरु नानक देव जी महाराज, हे सतगुरु स्वामी टेमराम जी महाराज, तांजे सानिध्य में वही करे सुखमनी पड़ी वही सुखमनी बुद्धि वही ऐं चंद्र ज्योता सुने दिव्य आत्मान के। हे गुरु नानक देव जी महाराज तहां के ऐं टेमराम साईं के लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं 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 वाधायूं। हे सतगुरु स्वामी टेमराम जी महाराज, जिन भी माताओं भेनरनि तव्हांजी सुखमनी पढ़ी आहे ॿुधी आहे जेके भी हर महीने में पढ़ंदा आहिनि, उन्हनि सभिनी जे जीवन में मन जी तन जी धन जी शांति संतोष जो सुख सुमति जो दान सभिनी जे जीवन में आनंद परमानंद ब्रह्मानंद हमेशा रहंदो अचे। जाने अनजाने जीवन जूं थियल ग़लतियूं माफ़ कंदा। शब्द कीर्तन जी अरदास, आनंद साहिब जी अरदास, कणा प्रसाद जी अरदास, कणा प्रसाद की देख प्यार आपको भोग लगे।
जंहिंजे बि मुख में तव्हांजो घणा प्रसाद पए उनजे मुख मां निकिरे सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। जंहिंजे बि मुख में तव्हांजो घणा प्रसाद पए उनजा उनजे परिवार वारनि जा सही वीचार, सही ज़रूरतूं, सही इच्छाऊं पूरन कंदा। हे सतगुरु स्वामी टेऊंराम जी महाराज, हे गुरु नानक देव जी महाराज, हे सब दिव्य ज्योतियूं तव्हांजे चरणनि में इहा प्रार्थना कई थी वञे त जिन भी जेकी भी गुझाव पदा वञे, हे मुंहिंजा प्रभु परमात्मा दे कहिड़ा नाला खणी, कहिड़ा नाला खणी, जिन जे शरीर जूं तकलीफ़ूं उन्हनि जे शरीर जा तकलीफ़ दूर कयो। हे मुंहिंजा प्रभु परमात्मा दे जिन जा भंडारा खाली उन्हनि जा भंडार भरपूर कयो। जिन खे अवगुण आया आहिनि उन्हनि जा अवगुण दूर करे गुणनि में प्रकाश कयो। हे मुंहिंजा प्रभु परमात्मा दे सारी संग जे जीवन में दाना सरदान नाम दान बख्शिश कंदा। कयल गुनाह, कयल ग़लतियूं जीवन जो माफ़ कंदा। हे मुंहिंजा प्रभु परमात्मा दे तव्हांजे चरणनि में सभिनी जूं अरदासूं क़बूल कंदा, दुख दर्द दूर कंदा। जिन जी नज़र जी तकलीफ़ है उन्हनि जी नज़र जी तकलीफ़ दूर कंदा। जिन जे कननि जी तकलीफ़ है उन्हनि जी कननि जी तकलीफ़ दूर कंदा। मुंहिंजा प्रभु परमात्मा दे जिन ज़बान ते संसार जो नालो हली रहियो आहे उन ज़बान ते तव्हांजो नालो हलंदो रहे। हे मुंहिंजा प्रभु परमात्मा दे सभिनी जो कल्याण कंदा, कल्याण जो भी कंदा, कल्याण कंदा। सभिनी जे परिवार में सुख शांति आनंद बख्शिश कंदा। माताऊं भेनरूं जेके तव्हांजे दर ते हमेशह शेवा कंदियूं उन्हनि जी शेवा भी कबूल कंदा। हे सतगुरु स्वामी टेऊंराम जी महाराज दाना सरदान नाम दान बख्शिश कंदा, दाना सरदान नाम दान बख्शिश कंदा, दाना सरदान नाम दान बख्शिश कंदा। टिप्पी अखर तुकलाक न वादे काटे बख्शेणा, गुरु तेरा बोलना तो ही जान, वेसा दान वृद्धि की लाज, भाणे जो शर्म बेख जीते, कश पड़दा गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्व जीवों का भला। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। असांजे गुरु नानक जी पासे जी हिकिड़ी रीत आहे, अखियूं बंदि करे अधु मिंट वेही रहो। मां ख़ासि करे इहा सभिनी हंधि कराईंदो आहियां जिते भी मुंहिंजा प्रोग्राम हूंदा आहिनि। तव्हांजी जेकी भी अरदास है गुरुनि जे चरणनि में रखो, पंहिंजी अरदास पाण रखो त परमात्मा ज़रूरु पूर्ण कंदो। ऐं इहो चयो वियो आहे सुखमनी ॿुधण खां पोइ, सुखमनी करण खां पोइ, सुखमनी ॻाइण खां पोइ या सत्संग करण ॿुधण खां पोइ कॾहिं तव्हांखे मौक़ो मिले ऐं मौक़ो कढंदा ई कयो, अखियूं बंदि करे परमात्मा जे चरणनि में पंहिंजी अरदास रखो। परमात्मा ज़रूरु पूर्ण कंदो आहे। छो त सत्संग ॿुधी करे असां परमात्मा जे क़रीब थी वेंदा आहियूं ऐं जेको क़रीब माण्हू हूंदो आहे उनजी ॻाल्हि ज़रूरु ॿुधी वेंदी आहे। पंहिंजे शरीर जी परेशानी हुजे त उहा साईं खे ॿुधायो। जेकी भी तव्हांजूं हर इंसान जी पंहिंजी पंहिंजी घुर्ज आहे, पंहिंजी पंहिंजी ज़रूरत आहे। इच्छाऊं न घुर्जो, ज़रूरत ज़रूरु परमात्मा पूरी कंदो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हिते वेही करे कुछ गलत भी थी वेंदो आहे, कुछ तव्हांजी ग़लती, कुछ मुंहिंजी ग़लती, टे दफ़ा माफ़ी भी घुरी वठंदासीं। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बराबर थियो कान त ॿ दफ़ा पूरा कयो, 5 गुरू जा गंज कयो। हरे नमः, हरे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। ओम शांति शांति सर्वत्र शांति। वरी भी तव्हां सभिनी खे चंद्र जो लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। सुखमनी चई से ॿुधी से उन जो भी लख करोड़ करोड़ वाधायूं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।